नए स्टोन क्रशर लगाने के नाम पर हरियाणा के फरीदाबाद की कंपनी मेसर्स शारदा टेक्निकल सर्विसेज के मालिक विकेश कुमार सिंह और मैनेजर रवि शर्मा पर 2,64,64,205 रुपए की धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत क्रशर मालिक राजेश अग्रवाल, माजिद खान और विनोद पारधी ने पुलिस में की, जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी कंपनी के मालिक विकेश कुमार सिंह और मैनेजर रवि शर्मा के खिलाफ धारा 420-34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंपनी के मालिक विकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामला वर्ष 2017-2018 का 3 साल पुराना है, जिसमें अब शिकायतकर्ताओं ने कंपनी के मालिक और मैनेजर पर धोखाधड़ी की शिकायत की है। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता राजेश अग्रवाल, माजिद खान और विनोद पारधी क्रशर संचालन का व्यवसाय करते हैं, लेकिन बड़ा और नया क्रशर प्लांट लगाने के लिए उन्होंने इंडिया मार्ट पर सर्च करके क्रशर प्लांट लगाने कंपनियों को अपना डाटा भेजा था, जिनके डाटा के आधार पर हरियाणा के फरीदाबाद की कंपनी मेसर्स शारदा टेक्निकल सर्विसेज ने तीनों से व्यक्तिगत संपर्क कर क्रशर मशीन दिलवा दिए जाने का भरोसा दिलाया था। जिसके बाद कंपनी के मालिक विकेश सिंह और मैनेजर रवि शर्मा बालाघाट पहुंचे और 30 दिसंबर 2017 को क्रशर प्लांट लगवाने की सहमति पर एग्रीमेंट किया गया। जिसके बाद कई बार कंपनी को राशि भेजी गई, लेकिन कंपनी की ओर से क्रशर प्लांट लगाने को लेकर एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी उन्हें झांसा देती रही और जब वह उनसे मिलने पहुंचे तो वो नहीं मिले, जिससे उन्हें लगा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जिसके बाद उक्त लोगों द्वारा पुलिस में इसकी शिकायत की गई। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक से शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें कंपनी वादे के अनुसार शिकायतकर्ताओं को सामान नहीं दे रही थी। जिसके बाद उन्हें लगा कि उनके साथ कंपनी ने धोखाधड़ी की है, जिस पर उनके द्वारा कोतवाली में शिकायत की गई थी, जिसमें धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर कंपनी मालिक विकेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनेजर की भी तलाश की जा रही है। ये हमारे पास राजेश अग्रवाल, विनोद पारधी और माजिद खान नाम के 3 व्यापारी हैं। इन लोग आए थे। इन्होंने बताया कि 2018 में इन लोग का स्टोन क्रशर का बिज़नेस है, तो इन लोगों ने 2018 में इनको एक मेसर्स शारदा करके फरीदाबाद का एक है कंपनी, उससे इन्हें संपर्क किया, जो इन्हें कंपनी देने का उसने उसे वादा किया। तो इनके बीच में डील हुई, तो उसने बताया कि आप इतना कैश दे दीजिए, हम आपको इतना इतना सामान देंगे। ऐसा करके इन लोगों ने उसको पैसा देते गए, लेकिन वो इनको सामान भेज नहीं रहा था उस मात्रा में, और धीरे धीरे करके इनके पैसे लेता गया और सामान इसने भेजना बंद कर दिया। तो जब भी ये जाते थे उसके पास, तो ये इनको पैसे भी नहीं लौटा रहा था, ना ही सामान दे रहा था। तो कम से कम इन लोगों ने उसे कई मौके दिए पैसे लेने के, फिर बाद में उसने उसे चेक भी दिया। तो इस तरीके से करीब उनके साथ धोखाधड़ी वो लंबे समय से कर रहा था। तो शिकायत कोतवाली में प्राप्त हुई, तो इस पर FIR की गई। सर क्या अभी कितने आरोपी हैं और कितने गिरफ्तार कर? इसमें 2 आरोपी, एक मालिक है और एक कंपनी का मैनेजर है। तो विकेश कुमार सिंह हमारी गिरफ्त में है। तो ये मालिक है कि मैनेजर? ये मालिक है उसका। और मैनेजर से कब तक गिरफ्तार कर लिया, कहाँ? उसकी तस्दीक की जाएगी, क्योंकि ये फरीदाबाद हरियाणा के हैं लोग, तो इनकी तस्दीक की जाएगी कि इन्होंने कैसे फ्रॉड किया और कितने रुपए इन्होंने कहाँ पे यूज़ किए या कौन सी कंपनी के हैं। अच्छे से उसकी तलाश की जाएगी। आदिवासी युवक संदीप मड़ावी की मौत हादसा है या हत्या, यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन संदीप मड़ावी की मौत को लेकर जहां एक ग्राम के ग्रामीणों ने दूसरे ग्राम के ग्रामीणों पर आदिवासी युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, वहीं युवक के इलाज में की गई कोताही और घटना के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए असभ्य व्यवहार को लेकर रानी कोठार के ग्रामीणों ने लालबर्रा में बड़ा प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। जब प्रशासन और पुलिस ने ग्रामीणों और मृतक युवक के परिवार को भरोसा दिलाया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, तब कहीं जाकर युवक के PM के बाद शव परिजन और ग्रामीण लेकर गांव लेकर गए, जहां गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि रानी कुठार निवासी 19 वर्षीय संदीप मड़ावी, 18 वर्षीय विनय नागेश्वर और 16 वर्षीय सिद्धार्थ वैद्य मोटरसाइकिल से गत 17 नवंबर को शाम 6:30 बजे किसी काम से वारासिवनी जा रहे थे। रास्ते में गणेशपुर में सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को इनकी मोटरसाइकिल से टक्कर लग गई, जिससे मोटरसाइकिल सहित यह तीनों नीचे गिर गए। जिसके बाद वह भागने लगे, तभी भाग रहे संदीप को पकड़कर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसकी सूचना के बाद डायल 100 पहुंची और घायल संदीप को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पिटाई से मौत से रानी कुठार के ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और उन्होंने रात में ही गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराजगी जाहिर की।
जिसके बाद बालाघाट से पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव सहित पुलिस अमला मौजूद था। इस दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा मृतक युवक की ओर से शिकायत करने पहुंचे लोगों के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा गलत असभ्य व्यवहार किए जाने के मामले को लेकर रानी कुठार ग्राम प्रधान विनोद ठाकुर के नेतृत्व में ग्रामीण आदिवासी लामबंद हो गए और भारी समूह में अपनी नाराजगी जाहिर कर युवक की पीट कर हत्या करने वालों की गिरफ्तारी, असभ्य व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा माफी मांगने और घायल युवक को त्वरित प्राथमिकी उपचार देने से हुई मौत को लेकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी मिलने के बाद वाराणसी में एसडीएम संदीप सिंह, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, लालबर्रा थाना का बल पहुंचा। इस दौरान रानी कुठार के ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान विनोद ठाकुर सहित सर्व आदिवासी समाज संगठन जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम और आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष दिनेश धुर्वे भी खड़े दिखाई दिए। अंततः घंटों की चर्चा के बाद ग्रामीणों को प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने विश्वास दिलाया कि इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यार देखो, इसमें लोगों का आक्रोश है और जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड लोगों का आक्रोश है कि यहाँ का प्रबंधन ठीक नहीं है। डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं, स्टाफ भी है, इसके बावजूद भी लोगों को जो सुविधा जिस समय मिलनी चाहिए तत्काल वो नहीं मिल पा रही है कहना है। और इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। इसके लिए मैं ऊपर लेवल पर भी जाँच के लिए भेज रहा हूँ सीएचएम साहब को। अगर ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा ये गलती की गई है अनजाने में चाहे जाने में, लेकिन अगर किसी की जान जा रही है तो गलती से जा रही है, तो वो व्यक्ति को हो सकता है यहाँ से हटाएगा, उस पर कार्रवाई हम लोग सभी करेंगे। अच्छा, ग्रामीण को जो आक्रोश आता है किस तरह शांत करवाया और आगे कार्रवाई? आक्रोश की वजह है कि कल जो एक्सीडेंट हुआ, बच्चे का डेथ हुआ, उससे आक्रोशित है और उनको क्या है जल्दी से जल्दी न्याय की इनकी मांग है। इनका आक्रोश ये है कि हमको जल्दी से जल्दी आप न्याय करके दें। 2-3 दिनों पे इनकी डिमांड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पुलिस विभाग में, हालांकि एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई, पुलिस टीम अपना काम करेगी और जो भी गुनहगार जो इसमें संलिप्तता उनको निकाल कर चाहिए कार्रवाई करेगी उसकी। दूसरा है हॉस्पिटल संबंधित कि हॉस्पिटल में बहुत जल्दी ऑक्सीजन नहीं दिया गया या ट्रीटमेंट न करके इनको रेफर कर दिया गया, उसी बीच में डेथ हुई, तो कैजुअलिटी हो गई उसकी। अब इसी बीच इसको लेकर आक्रोशित है, तो अभी समझाइश दी गई है कि कुछ समय दें, हम व्यवस्थाओं को हम सुधारने में थोड़ा समय लगता सुधार देंगे। जब पुलिस अपना कार्रवाई करेगी तो निश्चित समय में कंप्लीट करके उनको सूचित करेंगे। जिसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म कर मृतक युवक संदीप मड़ावी का शव पीएम करवाकर गांव ले गए। इस मामले में ग्रामीणों ने युवक की पीट कर हत्या करने और इलाज में कोताही के मामले में कार्यवाही के लिए प्रशासन और पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद पुनः आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना है कि इस मामले को जैसे तैसे शांत कराने के बाद प्रशासन और पुलिस अमला क्या कार्यवाही करता है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी हमीदिया अस्पताल परिसर के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार रात 9 बजे भीषण आग लग गई थी, जिसमें शासकीय आंकड़े के अनुसार अब तक 5 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि यह आंकड़े कम दिखाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन इस घटना के बाद स्वास्थ्य प्रबंधन जागकर जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में फायर इंतजाम का निरीक्षण करने में जुट गया है। 18 नवंबर को जबलपुर संभाग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा बालाघाट पहुंचे और एसएनसीयू के फायर इंतजाम का जायजा लिया। अमले के फायर को लेकर प्रशिक्षण सहित एनआरसी प्रसूता वार्ड सहित अस्पताल की शासन द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। निरीक्षण उपरांत डॉक्टर संजय सिंह ने एसएनसीयू में फायर इंतजाम सहित अस्पताल की व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की। हालांकि उनका कहना था कि यह निरीक्षण विभागीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें अस्पताल की व्यवस्थाओं और कमियों को देखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल की कमियों को वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। जिला अस्पताल में संचालित सेंट्रल लैब का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह 102 तरह की यूरिन और ब्लड की जांच हो रही है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर हमीदिया अस्पताल के परिसर के कमला नेहरू अस्पताल में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएनसीयू में फायर इंतजाम की व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जहां फायर के माकूल इंतजाम दिखाई दिए, वहीं अमले को फायर का प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्होंने कहा कि एनआरसी में सभी बिस्तर भरे हैं, जहां ठंड के दौरान बच्चों के साथ भर्ती मां के लिए गर्म पानी की व्यवस्था के लिए सीएचएमओ को गीजर लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। ये एक रूटीन कहना चाहिए निरीक्षण रहता है, जो हमारी टीमें बाहर से भी आती हैं और बाहर की टीमें हम लोगों को निर्देश देती हैं कि जिला चिकित्सालयों का निरीक्षण करना है और हमें साल में कम से कम 2 से 3 बार ये निरीक्षण करना होता है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी हैं, मरीजों को किस तरह का इलाज मिल रहा है, क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जैसे शासन के निर्देश हैं, और यदि उसमें कुछ असुविधा है या कुछ कमी है तो उसको किस तरह से अपन पूरा कर सकते हैं।
तो अभी तो जितने भी जिला चिकित्सालय हैं उसमें शासन ने सेंट्रल लैब शुरू की है, आपने देखा भी होगा। उसमें करीब करीब 102 तरह के ब्लड और यूरिन टेस्ट होने लगे हैं और काफ़ी अच्छी मशीनें हैं, काफ़ी अच्छे टेक्नीशियंस हैं, ये सुविधा बढ़ी है। इसके अलावा हम लोगों ने एसएनसीयू में देखा है कि एसएनसीयू इसलिए देखना ज़रूरी है कि आपने देखा होगा अभी जो भोपाल की घटना हुई थी उसके बाद एसएनसीयू पर शासन का जोर ज़्यादा है, तो उसमें जो फायर सेफ्टी के मेथड हैं, जो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग है, स्टाफ उसमें कितना जानता है, तो यहाँ बिल्कुल नियमित रूप से अभी कल भी इन्होंने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की थी फायर सेफ्टी के लिए, और उपकरण बराबर है कि नहीं, एक्सटिंग्विशर ठीक है कि नहीं, ये सब देखा तो वो तो बिल्कुल ठीक पाया गया है। अभी हम लोग एनआरसी में निरीक्षण के लिए आए हैं कि जहाँ छोटे बच्चे, कुपोषित बच्चे भर्ती रहते हैं, काफ़ी बड़ी एनआरसी है बालाघाट जिला अस्पताल की, और आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे पूरे फुल है एनआरसी, माताएं उनके साथ में हैं, जो बच्चों के परीक्षण किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। और भी जो सुविधा उपलब्ध करानी है गर्म पानी के लिए, जैसे गीज़र की सुविधा, तो सीएमओ साहब ने आदेश दे दिए हैं, तो वो गीज़र भी लग जाएगा जिससे माताओं को ठंड में गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सर, स्टाफ की भी कमी देखी गई। देखिए, स्टाफ में डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स की संख्या पूरे हमारे प्रदेश में ही कहीं ना कहीं ज़रूरत है अभी डॉक्टर्स की, और अभी पीएससी की परीक्षा ली गई है जिससे नए डॉक्टर्स और अपॉइंट होने वाले हैं। जैसे भी यहाँ से मांग भोपाल भेजी जाएगी डॉक्टर्स के लिए, वो मांगों की पूर्ति राज्य स्तर से कर दी जाएगी। स्टाफ नर्सेस पर्याप्त संख्या में यहाँ हैं, इसके अलावा बाकी स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में, और जो भी कमी है उसके लिए समय समय पर यहाँ से जो पत्र हैं वो भोपाल जाते हैं, और जैसे जैसे नियुक्ति होती है एनएचएम के माध्यम से भी अब डॉक्टर्स रखे जा रहे हैं, स्टाफ नर्सेज रखी जा रही हैं, तो जो भी कमी है उसकी प्रतिपूर्ति बहुत ही जल्दी हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी का जल्द निराकरण कर लिया जाएगा। पीएससी की परीक्षा के बाद अस्पताल में चिकित्सक की पूर्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में प्रसव कराने आने वाली महिलाओं के प्रसव के लिए रुपये मांगने की शिकायत उन्हें भी मिली है, जिसको लेकर सीएचएमओ को निर्देशित किया गया है ऐसे मामलों में नोटिस दें, और फिर भी सुधार नहीं आता है तो रुपये मांगने वाले स्वास्थ्य अमले पर कार्रवाई की जाएगी। रात्रिकालीन पोस्टमार्टम के सवाल पर कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ऐसी घोषणा की गई है जो हमें लिखित रूप से नहीं मिली है। इसका यदि लिखित आदेश आ जाता है तो जिला चिकित्सालय में रात्रिकालीन पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जाएगी। जबलपुर संभाग स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा के निरीक्षण के दौरान सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे, आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद था। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिलाध्यक्ष रविशंकर दुबे के नेतृत्व में परिषद के साथियों ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ब्राह्मण समाज द्वारा बनाए जाने वाली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किए जाने, सर्टिफिकेट की जटिल प्रक्रिया को सरल किए जाने और शहरी क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम के नाम से समाज की धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन बनाने जगह दिए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष रविशंकर दुबे ने बताया कि यह खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्था एवं प्रवेश एवं सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण संविधान में संशोधन कर प्रदान किया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार भी सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को 10% का आरक्षण का लाभ दे रही है। लेकिन सरकारों द्वारा दिए जा रहे 10% का लाभ प्राप्त करने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसकी वैधता 1 साल है, जिसे हर साल सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को बनाने के लिए उसकी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके कारण हर साल नया सर्टिफिकेट बनाने की समस्या का निराकरण करते हुए सर्टिफिकेट की अवधि 3 वर्ष की जाए और सर्टिफिकेट बनाने की जटिल प्रक्रिया को आसान किया जाए, ताकि इसका लाभ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल सके। हम लोग कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। तो ये ज्ञापन था ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में, यानी इनकम सोर्स सेक्शन जो अभी भारत सरकार द्वारा 10% स्वर्ण जाति वर्गों को दिया गया है। ये इसमें भारत सरकार का हम बहुत सराहनीय पहल मानते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। परंतु प्रश्न एक ये उठता है कि 10% आरक्षण स्वर्ण जाति को तो दिया है, ये अच्छी पहल है, मगर हम चाहते हैं कि जो इसकी वैलिडिटी है, जो इसकी वैधता है, वो बढ़नी चाहिए। जब शासन द्वारा ये आय जो दर्शाती गई है 8 लाख के ऊपर,
1 वर्ष से अधिक मानी जा रही है, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण 1 वर्ष के बाद 8 लाख के ऊपर जा नहीं सकता। और रही बात प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो है बहुत जटिल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम जो 1 वर्ष की जो वैधता है, वैलिडिटी है इसकी, वो उसको बढ़ाई जाए, कम से कम उसको 3 वर्ष किया जाए। यह हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग ये थी हमारी कि बालाघाट शहर में इतने ज़्यादा ब्राह्मण हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर एक बड़ी दुख की बात है कि बालाघाट शहर में एक परशुराम सामुदायिक भवन होना चाहिए, वो नहीं है। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद जो है जिला कार्यकारिणी के साथ हम लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए थे कि कम से कम हमको परशुराम भवन के लिए, सामुदायिक भवन के लिए हमको छोटी सी भूमि मिल जाए। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है जो कि ब्राह्मण समाज के उत्थान और कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, जिसके सतत प्रयास कोविड की मार से भी कभी नहीं रुके। ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है। इसे एक उपेक्षित वर्ग के रूप में समझा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बालाघाट शहर में प्रत्येक जाति वर्ग का शासकीय भूमि पर सामुदायिक भवन निर्माण तथा नगर द्वार खड़ा है, जबकि इस लाभ से ब्राह्मण समाज वंचित है। ब्राह्मण समाज मांग करता है कि समाज के आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों, समाज के युवक युवतियों के विवाह, उपनयन संस्कार सहित अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए प्रशासन शहर में एक उचित स्थान का चयन कर उसे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद को प्रदान करे, ताकि उसमें सामाजिक गतिविधियों के लिए समाज के आराध्य भगवान परशुराम जी के नाम से सामुदायिक भवन बनाया जा सके। इस दौरान दिलीप मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, जयराम पांडे, नागेंद्र तिवारी, के तिवारी, कमलेश शुक्ला, आशीष दुबे सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे।